मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। दो सेट्स का किस तरीके से किस प्रकार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है विद एग्जाम्पल पढ़ाया था। और तीन सेट जब ए बी सी दिए हों तब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं विद एग्जाम्पल बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इसके अंतर्गत तीन थ्योरम्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरम्स हैं? यदि ए बी एवं सी तीन सेट हो तो प्रमेय नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेकेंड है थ्योरम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थ्योरम नंबर 3 है, पढ़ने को मिलेगी ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इन तीनों थ्योरम्स को विद प्रूफ के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए चलिए प्रूफ से संबंधित कुछ तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं ताकि ये तीनों थ्योरम्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए यूनियन बी के बारे में। ए यूनियन बी के बारे में क्या होता है, चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ए कोई एक सेट है जिसके भीतर मेंबर हमने रखे 1, 2 रखा, 3 रखा, 4 रख दिए। बी दूसरा हमने सेट एक लिया जिसके भीतर मेंबर हमने रखे स्टूडेंट्स 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए यूनियन बी बनाएंगे। इसके बाद हम लोग ए यूनियन बी बनाएंगे। देखिए ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में देखिए क्या बन जाएंगे? सेट ए और सेट बी में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन होगा दोनों में मैच करेगा, कोई भी कॉमन अगर एलिमेंट होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे ए यूनियन बी में। तो देखिए पहले ए के मेंबर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। फिर बी के लिखेंगे क्या है? 5 है, 6 है, 7 है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके बन गए 3, 4, 5। ये आपके मेंबर बन गए, ए यूनियन बी के मेंबर आ गए। तो ए यूनियन बी बना। अब जरा अगर हम पूछें, आप लोगों से ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पूछें कि 3 बताइए किस सेट में मौजूद है, तो आप देख करके बता दोगे कि 3 सेट ए के अंदर है। देखिए 3 जो प्रेजेंट है वो सेट ए के भीतर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 कंटेन्ड इन ए या 3 बिलोंग्स टू सेट ए। और यदि हम पूछे बताइए 5 किस में है, तो आप देख करके बता देंगे कि 5 बी सेट में दे रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि देख करके बताने की, आप देख करके बता सकते हो। यदि हम इनको इरेज कर दें, मान लीजिए हम इनको इरेज कर दिए। अब जरा देख करके आप बताएंगे किस तरीके से बताएंगे। अगर हम केवल ए और बी ना दे करके केवल ए यूनियन बी लिख दें, जैसे कि ए यूनियन बी हमने लिखा, इसके अंदर मेंबर भर दिए 10, 11, 12, 13, 14। ये हमने मेंबर इसके अंदर भर दिए ए यूनियन बी के भीतर। अब ध्यान दीजिएगा कि ए यूनियन बी के अंदर जो भी अवयव मौजूद है उनके लिए अगर हम पूछें बताइए क्या 11। अब यहां पर ए भी सेट नहीं दिया है, सेट ए भी नहीं है और बी भी नहीं है दिया है, केवल ए यूनियन बी दिया है। तो अगर हम पूछें कि 11 बताइए ए में होगा या बी में होगा, नहीं आप बता पाएंगे। लेकिन यह जरूर कह देंगे कि जो 11 है, 11 जो है वो ए में होगा या तो बी में होगा, दोनों में से किसी एक में जरूर होगा, तभी तो ए यूनियन बी में 11 मिला। इसी तरीके से हम 12 के लिए क्या कह देंगे कि ए यूनियन बी के अंदर 12 मौजूद है, 12 मौजूद है, इसका मतलब 12 बी में होगा या ए में होगा। 13 के लिए कोई पूछे कि 13 बताइए ए में होगा या बी में होगा,
ठीक, तो 13 आप कहेंगे 13 ए में होगा या बी में होगा। तो पहले 11 के लिए हम लोग यह कह सकते हैं, क्या कहेंगे, 11 बिलोंग्स टू ए, या देखिए ध्यान दीजिए 11 बिलोंग्स टू ए, या क्या लिखेंगे 11 बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली हम लोग 12 के लिए कोई पूछे कि बताइए ए यूनियन बी के अंदर, ए यूनियन बी के अंदर 12 मौजूद है, बताइए कि यह 12 ए में जाएगा कि बी में जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर ए यूनियन बी के भीतर, किन्हीं सेटों के यूनियन के भीतर जब मेंबर रखे होते हैं और मेंबरों के बारे में पूछा जाए यह किस सेट में होगा, तो क्या लिखा जाता है, यह लिखा जाता है कि ए यूनियन बी के भीतर उपस्थित अवयव किसी सेट में भी हो सकता है। ठीक, तो यहां पर जैसे दो हमारे पास सेट दे रखे हैं, अगर तीसरा और होता, मान लीजिए यहां पर होता ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम कहते कि 12 ए में होगा या बी में होगा या सी में होगा। इसी तरीके से तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 12 के लिए 12 बिलोंग्स टू ए, या क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ए में होगा या बी में होगा, सेट ए और बी अगर दे रखे होते तो हम देख करके बता देते कि यह किस में जाएगा। लेकिन जब ए और बी यहाँ पे पता नहीं है, हमें केवल डायरेक्ट ए यूनियन बी दे दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि वह ए में होगा या बी में होगा, किसी एक सेट में तो जरूर ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बिलोंग्स टू ए। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों की। इसी तरीके से जैसे हम बात करें ए यूनियन बी के लिए, मुख्य पॉइंट ये होगा आप लोगों के लिए, जैसे हमने लिखा ए यूनियन बी और इसके भीतर मेंबर हमने भर दिए x, y, z, ठीक है, और यहाँ पे a और b नहीं दिए गए हैं, दो सेट a और b नहीं दिए गए हैं। जब a और b दो नहीं दिए गए हैं, केवल a यूनियन b डायरेक्ट दे दिया गया है, कोई पूछे कि बताइए ये स्मॉल x जो मेंबर लिखा है वह a में जाएगा कि b में जाएगा, तो भाई यूनियन के अंदर x है तो इसका मतलब है कि x a में होगा या b में होगा। तो हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। सिमिलरली y के लिए भी, y के लिए अगर कोई कहे y के लिए बताइए तो क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a या y बिलोंग्स टू b। सिमिलरली अगर कोई पूछे z के लिए पूछता है, z के लिए z बताइए किस में होगा, किस सेट के अंदर z होगा किसके अंदर नहीं होगा, तो हम क्या बताएंगे, z बिलोंग्स टू a या z बिलोंग्स टू b। ये क्राइटेरिया ए यूनियन बी का था स्टूडेंट्स। अब हम लोग जल्दी से ए इंटरसेक्शन बी के लिए देख लेते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हिंदी में पढ़ते हैं ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है, ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए इसको लिख देते हैं ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ते हैं। तो देखिए जरा देखते हैं, ए बराबर एक सेट है जिसके अंदर मेंबर हमने भरा 1, 2, 3 भरा, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर हमने मेंबर भरा 2, 3, 4, 5 भरा। अगर ए इंटरसेक्शन बी कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो देखिए जो कॉमन होगा वही मेंबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से मेंबर कॉमन है, यहाँ से हमारे 2a में है, 2b में है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 लिख देंगे। तो अगर अब कोई पूछे बताइए इंटरसेक्शन में अगर मेंबर मौजूद हो, 2 सेटों के या 3 सेटों के या किन्हीं भी सेटों के इंटरसेक्शन में अगर मेंबर मौजूद है, तो उस मेंबर के लिए हम यह कहेंगे कि वह मेंबर सभी सेटों के अंदर पाया जाएगा। कंफर्म है, इसमें कंफर्म रहता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे 2 की बात करें तो 2 दोनों में पाया जा रहा है, ठीक, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए तथा दिस इंप्लाइज दैट 2 बिलोंग्स टू ए तथा क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 बिलोंग्स टू बी लिखेंगे। सिमिलरली अगर 3 की बात करें, 3, ठीक है, इस 3 की बात तो ये भी देखिए दोनों में होगा, 3 बिलोंग्स टू ए तथा 3 बिलोंग्स टू बी होगा। अब हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए देखते हैं। अगर ये हम लिखें, क्योंकि देखिए यहां पर ए के मेंबर बी के मेंबर दे रखे हैं और हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला क्योंकि दोनों में मौजूद है, और इससे क्राइटेरिया निकाला कि तथा इसमें इंटरसेक्शन में आता है। अगर हम देखिए
अगर हम ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट लिख दें, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी के भीतर देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेंबर हमने लिख दिए एक्स वाई जेड लिख दिए। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए एक्स जो है, एक्स वाई जेड ये मेंबर है जो कि इंटरसेक्शन में, दो सेटों के इंटरसेक्शन में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो यह मेंबर है वो देखिए ये मेंबर किसमें होगा, दिस इंप्लाइज दैट लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, तथा इसमें होगा, तथा x बिलोंग्स टू b, इसमें कंफर्म रहता है। इसी तरीके से सिमिलरली लिखेंगे y बिलोंग्स टू a, तथा अगर यूनियन है तो यह आएगा, इंटरसेक्शन है तो तथा आएगा, तो y बिलोंग्स टू b। सिमिलरली इसके लिए लिख सकते हैं z बिलोंग्स टू a तथा z बिलोंग्स टू b। ये कुछ चीजें थी आपको समझाने के लिए। अब चलिए थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा बच्चों, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, यदि तीन सेट ए बी सी इस प्रकार हो कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो क्या होगा, ये लिख उठेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब इस क्राइटेरिया को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इस क्राइटेरिया को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। अब देखिए हमने 11th में पढ़ा है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में, कि जब कोई दो सेट बराबर हो, जैसे ए और बी ये दोनों समान सेट हो, इक्वल सेट हो, समान समुच्चय हो, तो क्या करते हैं, समान दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट दिखाने पड़ते हैं। तो पहले ए, इधर वाला ए सबसेट होगा बी का, ठीक है, और फिर बी सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो लेफ्ट वाला सबसेट बन जाएगा राइट का, फिर अगली बार राइट वाला सबसेट होगा लेफ्ट का। तो इसी तरीके से यहां पर देखिए इक्वल का निशान लगा है, तो पहले इधर लेफ्ट वाला राइट का सबसेट होगा, फिर राइट वाला लेफ्ट का सबसेट होगा। तो देखिए इसके नीचे हम थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए, हम लिखे दे रहे हैं, इसको हम लेफ्ट LHS कह दे रहे हैं, LHS, और इधर हम क्या कह दे रहे हैं, इसको RHS, आपकी समझ के लिए लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है। बीच में इक्वलिटी का निशान लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बीच में इक्वलिटी का निशान लगा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, हमें एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए नंबर फर्स्ट पार्ट होगा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट होगा, हमें पहले दिखाना होगा LHS इज सबसेट ऑफ RHS, LHS इज सबसेट ऑफ RHS। तो दिखाते हैं A क्रॉस B यूनियन C इज सबसेट ऑफ RHS। तो RHS में क्या लिखा है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सेकंड दिखाना पड़ेगा RHS सबसेट बन जाएगा LHS का। तो RHS क्या है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस क्राइटेरिया को प्रूफ करने जा रहे हैं, इस पहले वाले को प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करने चल रहे हैं, ठीक, जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट लिखा, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट देखिए, इस पे ये रेड मार्कर से मैं निशान लगा दे, इसको प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम A क्रॉस B यूनियन C में ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C।
तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर x कामा y ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों लिया है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर दो सेट रखे गए हैं, एक A सेट है और B यूनियन C एक दूसरा सेट है। तो दोनों सेट का यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका किसका लिया जा रहा है, A और B यूनियन C, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है। और हम यह कंडीशन पढ़ चुके हैं, क्या आप लोग पढ़ चुके हैं, A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, A कामा B सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B के अंदर ऑर्डर्ड पेयर A कामा B पाया जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर A कामा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। देखिए A क्रॉस B के भीतर ऑर्डर्ड पेयर A कामा B मौजूद है, तभी हम लिख रहे हैं A कामा B इंप्लाइज दैट A कामा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो देखिए यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट का निशान लगा हुआ है, क्रॉस, यह पहला सेट और ये दूसरा सेट, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगा, ये लगा, यह क्रॉस प्रोडक्ट, यह पहला सेट, ये दूसरा सेट, तो क्रॉस प्रोडक्ट, यह पहला सेट, ये दूसरा सेट। तो क्या लिखे, ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर A कामा B माना गया, तो यहाँ पर x कामा y हो जाएगा। तो देखिए, तो समझाने के लिए यहाँ पर बताया था। अब क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, ये तो मैंने लिख दिया। और इधर वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से देखिए, जिग जैग जो तिरछी लाइन हमने खींची, इसमें मान के चला है, हम चले हैं, जो तिरछी लाइन हमने खींची है इसके अंदर हम मान के चले हैं कि ऑर्डर्ड पेयर x कामा y मौजूद है। अब हम दिखाएंगे, इसके अंदर दिखाएंगे, इसके अंदर दिखाएंगे कि ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है। इसके लिए देखिए हम क्या मान लेते हैं, रफ पे, देखिए इधर, इधर जो हमें लाना है वो हम इधर लिख लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि लेट, यहाँ पे जो हमें लाना है इसमें लाना है, तो x कामा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब देखिए इधर आ जाइए, x कामा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीन्स ये हुआ कि यह x पहले सेट में होगा, y दूसरे सेट में होगा। तो स्मॉल x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B यूनियन C हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप जानते हो कि y जो है, अभी हमने आपको बताया, y जो है यूनियन में मौजूद है, B और C के यूनियन में y मौजूद है। तो क्या होगा, B और C के यूनियन में y मौजूद है, तो इसका मतलब होगा y बिलोंग्स टू B या y बिलोंग्स टू C। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। देखिए y जो है मेंबर y B तथा C के यूनियन में मौजूद है, इसका मतलब y मेंबर B में भी हो सकता है, C में भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू B या y बिलोंग्स टू C, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, जो हमें लाना था लेफ्ट में, देखिए फर्स्ट पार्ट केवल हम जिस पर रेड कलर से टिक हुआ है इसी को प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें हमने मान के चले हैं x कामा y मौजूद है, और इसमें लाना है x कामा y A क्रॉस B, x कामा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसके अंदर हमको लाना है, इसके अंदर लाना है। इसमें हमने मान लिया है कि x कामा y मौजूद है, और हमें लाना किसमें है, x कामा y। इफ x comma y, let us be assume that x ordered pair x comma y belongs to A cross B union C, then we have to prove that this ordered pair x comma y also belongs to A cross B union A cross C. So I am writing here x ordered pair x comma y belongs to A cross B union A cross C. अब बताइए इसके ऊपर कौन सी लाइन हो सकती है, इसके ऊपर कौन सी लाइन हो सकती है, यहाँ पे यूनियन देखिए लगा है, यूनियन इसका मतलब है यह ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में होगा या A क्रॉस C में होगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं x कामा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, है ना, या x कामा y बिलोंग्स टू A क्रॉस C, या होगा। अच्छा, इसके पहले कौन सी लाइन होगी, इसके पहले कौन सी लाइन होगी, इस लाइन के पहले कौन सी लाइन होगी, स्टूडेंट्स बताइए जरा, इस लाइन के पहले कौन सी लाइन होगी। तो देखिए x कामा y ऑर्डर्ड पेयर दो समुच्चयों A तथा B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद है।
एक्स कामा वाई ये ऑर्डर्ड पेयर है जो कि समुच्चयों ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल में मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, या यहां पे या नहीं आएगा, यहां पे तथा आएगा, तथा y बिलोंग्स टू बी। ये आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिखा, पहला मेंबर पहले सेट में, दूसरा मेंबर दूसरे सेट में, या यहां पे लगेगा। फिर क्या होगा, x इसी तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, तथा अगर लगाना चाहिए तो लगा दीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं है। तथा क्या हो जाएगा यहां पर, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। ये हो गया, हमने लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी लाइन हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कौन सी लाइन हो सकती है। तो x बिलोंग्स टू a, ठीक है, और यहां पे लगाना चाहे तो लगा दीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, और देखिए यहां पर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, या x बिलोंग्स टू a, ये ठीक है। फिर y बिलोंग्स टू b, इसको लिख सकते हैं, या यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए x कामा y ये यूनियन में है, तो x कामा y a क्रॉस b में भी हो सकता है, और ये x y इसमें भी हो सकता है। इसके बाद हमने कौन सी लाइन लिखी, x a में होगा, ठीक है, x a में होगा, y b में होगा, फिर यहाँ पर x a में होगा, y c में होगा, ये हमने लिख दिया। अब इधर भी देख लेते हैं, इधर इसको मत रखिए, यहीं पर छोड़ दीजिए इतना। अब आ जाइए इस पे, इधर वाले हिस्से पे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू तथा y बिलोंग्स टू b या y बिलोंग्स टू c। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, या देखिए x बिलोंग्स टू a को एक बार y बिलोंग्स टू b के साथ रख लिया, फिर x बिलोंग्स टू a को y बिलोंग्स टू c के साथ लिखेंगे, तो या बीच में पड़ा या लिखा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c आ गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए वही बात आ गई है, देखिए मैच कराइए, x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c, सब। अब क्या देखिए, अब आगे आपको लाइन सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये सब दोनों उतार दीजिए। ये क्या है, ये दोनों लाइनें, ये लास्ट वाली ये दोनों लाइनें आप उतार सकते हैं, उतार दीजिए। ये देखिए मैच करा, ये वाला और ये हिस्सा देखिए मैच हो रहा है। तब जब ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैच कर रही है, तो नीचे के दो स्टेप हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देन इंप्लाइज दैट x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, या x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ये हमने लिख दिया। इसके नीचे क्या लाइन लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लोग लाइन लिख सकते हैं, आगे देखिए, इधर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, या एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c। इसका मतलब हुआ x कामा y बिलोंग्स टू यूनियन में होगा, क्योंकि यहां पर या लगा है, तो x कामा y यह ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b या a क्रॉस c में हो सकता है। तो हमको इसको लिख सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। अब देखिए हम लेके चले थे कि लेफ्ट साइड में a क्रॉस b यूनियन c में मान के चले थे कि ऑर्डर्ड पेयर x कामा y a क्रॉस b यूनियन c में मौजूद है, और हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि x कामा y ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी मौजूद है, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c में। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान के चले इक्वेशन 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या होगा, a क्रॉस b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इरेज कर सकें। ठीक है,
पहला पार्ट प्रूफ हो गया, अब सेकंड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए अब सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है, तो सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है? सेकंड पार्ट प्रूफ करना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे? पहले हमने दिखाया था लेफ्ट साइड सबसेट है आरएचएस साइड की, अब हम दिखाने चल रहे हैं कि आरएचएस जो है वो सबसेट होगा एलएचएस का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई मौजूद है, और हम दिखा देंगे कि इसमें भी एक्स कामा वाई मौजूद है, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है, पीटी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये देखिए मैं लेफ्ट साइड में मान लिया है, लेफ्ट साइड में हमने x कामा y इसके अंदर एज्यूम कर रखा है कि x कामा y ऑर्डर्ड पेयर x कामा y a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c में मौजूद है। और हमें लाना क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? ठीक है, लेफ्ट साइड में हमने मान लिया है कि लेफ्ट साइड में ऑर्डर्ड पेयर x कामा y मौजूद है, और हमें दिखाना है कि x कामा y इसमें भी होगा, इसमें भी x कामा y होगा। इसमें एज्यूम किया है और हमें दिखाना है कि x y इसमें भी है, क्योंकि तभी तो सबसेट हो पाएंगे। तो हम इधर लिख रहे हैं कि आखिरी में लिख दो जो हमें लाना है, ऑर्डर्ड पेयर x कामा y बिलोंग्स टू इसमें a क्रॉस b यूनियन c, ठीक है। ये हमें लास्ट में हमने लाइन लिख दी, ये जो लाना है। अब इस पे आ जाइए, यहां पे देखिए यूनियन लिखा है, तो यूनियन का मतलब है कोई चीज यूनियन में होने का मतलब है कि दोनों में भी हो सकती है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए इसमें लिखेंगे x ऑर्डर्ड पेयर x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, या x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिख दिया। इसके बाद कौन सी लाइन हो सकती है? इसके बाद लाइन ये हो सकती है कि देखिए x a में होगा, x बिलोंग्स टू a कामा y बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट बंद, फिर यह लिख दीजिए। फिर इसमें देखिए x बिलोंग्स टू a कामा y बिलोंग्स टू c। अब जो हमें लाना था उस पे देख लीजिए, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें इसमें लाना था x कामा y, तो जिसमें लाना था उसको मैंने लास्ट में लिख दिया, रफ पर लिख दिया, मतलब ये रफ वर्क है, ये रफ है, ठीक है। तो हमने लास्ट में लिख दिया कि x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके पहले कौन सी लाइन लिख सकते हैं? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, b यूनियन c तथा a का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है, इसलिए x a में होगा, ये देखिए x a में होगा और y b यूनियन c में होगा। तो हम क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू a, ठीक है, कामा y बिलोंग्स टू b यूनियन c, ठीक है। इसके पहले कौन सी लाइन लिख सकते हैं? इसके ऊपर कौन सी लाइन होगी जब यह लाइन मिल जाए? भाई ये दूसरी लाइन के ऊपर कौन सी लाइन होगी जब हम यह दूसरी लाइन लिखने में समर्थ हो सकेंगे? तो इसमें देखिए हो सकता है x बिलोंग्स टू a, कामा लगाइए, ये यूनियन यहाँ पे बना हुआ है, यूनियन है ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू b या y बिलोंग्स टू c, किसी में भी हो सकता है। यूनियन जब लगा हो तो इसका मतलब किसी भी सेट में मेंबर हो सकता है। तो इसके पहले कौन सी लाइन होगी? देखिए जरा, अब x बिलोंग्स टू a को y बिलोंग्स टू b के साथ लिख देंगे, और फिर x बिलोंग्स टू a को y बिलोंग्स टू के साथ लिख देंगे। एक बार ये इसके साथ, फिर एक बार ये इसके साथ। तो क्या हो जाएगा? यहां से देखिए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, कामा y बिलोंग्स टू b, ये लिख दिया, या x बिलोंग्स टू a कामा y बिलोंग्स टू c, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल सीधे सीधे देखिए वही लाइन मिल रही है, x बिलोंग्स टू a, ये देखिए यहां पर ये लाइन देख लीजिए,
ठीक है, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, या x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू, बिल्कुल सीधे सीधे वही लाइन मिल रही है। तो क्या करेंगे, नीचे का सब उतार देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू ए कामा y बिलोंग्स टू बी या y बिलोंग्स टू सी। अगली लाइन में देखिए स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू ए कामा y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, या लगा है इसकी जगह यूनियन बना दिया। इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर x कामा y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बन गया ए क्रॉस बी यूनियन सी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे रफ वर्क को। ये बहुत सहायक होता है, इधर साइड में लिख लेने से प्रूफ बहुत आसानी से हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम मान के चले थे इसमें, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, इसको 3 कह देंगे, इसको 4 कह देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 2 बना चुके हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हमने दिखाया कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए प्रूफ हो गया। तो हमने 2 सेट बनाए, हमने देखिए यहां पर 2 बनाए थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट, थ्योरम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। लिख देंगे, सिंस फर्स्ट एंड सेकंड बोथ पार्ट्स आर प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए कि सिंस फर्स्ट एंड सेकंड बोथ पार्ट्स हैव प्रूव्ड, दोनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं। देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये प्रूफ हो चुका, तो क्या लिख देंगे इसको, प्रूफ। ये आपकी थ्योरम फर्स्ट प्रूफ हो गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, थ्योरम का सेकंड पार्ट।